जय माता दी। जानेंगे कर्क संक्रांति कब है? 2024 जुलाई में। इस दिन है कर्क संक्रांति। शुभ मुहूर्त और महत्व जानेंगे। कहते हैं सूर्य देव जब एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। पूजा से संबंधित सारी और जयंतियों से संबंधित पूजा, ज्ञानवर्धक, ज्ञान रोचक बातें, छोटे छोटे टोटके और उपायों से संबंधित वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। वैसे पूरे साल में 12 संक्रांति आती हैं, लेकिन इनमें मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। जल्द ही सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। कहते हैं ज्योतिष शास्त्रों में इस राशि में परिवर्तन का सभी राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जानेंगे दोस्तों कब है कर्क संक्रांति और पूजा विधि, महत्व। श्रावण माह की संक्रांति को कर्क संक्रांति कहा जाता है। यह पर्व धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर इस दिन आप भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। इस साल कर्क राशि संक्रांति जो है वो 16 जुलाई यानी मंगलवार के दिन पड़ रही है, जो कि भगवान हनुमान जी को समर्पित है। और कहते हैं जिनका मंगल अच्छा है और सूर्य अच्छा होता है तो वो अपने जीवन के बहुत सारे कार्य करते हैं और आपको एक खास उपाय जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, चैनल पर बने रहिए। हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा के लिए संक्रांति का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि संक्रांति को सूर्य नारायण काल में दक्षिणयान काल में आते हैं और मकर संक्रांति तक इसी काल में रहते हैं। मान्यता के अनुसार कर्क संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना का जीवन की सारी परेशानी, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं अगर आप इस दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं कर्क संक्रांति की तिथि जो है वो हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान सूर्य देव को 16 जुलाई की सुबह 11:29 पर मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेगी। कर्क संक्रांति के दिन शाद्य रवि योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग में सूर्य देव की पूजा करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। जिन लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता, कहते हैं कि हमें तो कोई पूछता नहीं है, समाज में इज्जत नहीं मिली, अगर उन्हें अपना मान सम्मान, शोहरत, नाम, फेम चाहिए तो वो इस दिन पूजा कर सकते हैं। अगर सूर्य देव की पूजा करते हैं तो उनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। धार्मिक महत्व क्या है? इसका धार्मिक महत्व है दोस्तों, अगर यह पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्य का राशि जो है परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी कई बार बताया। लेकिन वही कर्क संक्रांति के दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और दक्षिणा दान करने का पुष्प माना जाता है। अगर आप कर्क संक्रांति के दिन स्नान दान भी करते हैं, इसका भी आपको काफ़ी पुष्प प्राप्त होता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। अगर इस दिन सूर्य उदय से पहले आप स्नान कर सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, निवृत्त होइए स्नान दान करके। आपको इस दिन अगर व्रत का संकल्प लीजिए, आप फिर व्रत रखिए, पूजा करते हैं तो आपको इस दिन रथ यात्रा का त्यौहार भी मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, भद्रा जी और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को रथ में बिठाकर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। कहीं कहीं बड़े शहरों में आप देखते हैं कि इनकी जो है रथ, कहते हैं कि आप रथ यात्रा निकाली जाए जगन्नाथ की, तो ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। अगर आपके मान सम्मान में और आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही तो इस दिन कर्क संक्रांति के दिन अगर आप पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं तो आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कर्क संक्रांति के दिन करेंगे एक खास उपाय जिससे आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं, परेशानी, मुश्किल दूर हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि आपको इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना और स्नान दान और आपको व्रत, पूजा, संकल्प, ये सारी चीजें बहुत महत्व लगती हैं इस दिन। कर्क संक्रांति पे जो है, कर्क संक्रांति के तिल के उपाय करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके, बहुत जल में जो आप स्नान करते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, पवित्र जलाशय में स्नान कर सकते हैं। और अगर आप कहीं पर भी अपने घर पर भी स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल डालकर स्नान करिए। कहते हैं किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते यानी बहते जल में अगर आप सफ़ेद या काले तिल प्रवाहित करते हैं तो इससे दोनों पितरों का स्मरण अवश्य करें। आप कोई
से भी तिल ले लीजिए, सफ़ेद ले लीजिए यानी वाइट या ब्लैक, लेकिन दोनों ही प्रभावित आप जल में कर रहे हैं तो आपको इस समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि अगर आप जल में प्रभावित करते हैं जो तिल होते हैं तो आपके पितरों का स्मरण करें। मान्यता है कि पितृदोष दूर होता है, कितना भी बड़े से बड़ा और पुराने से पुराना पितृदोष है तो वो दूर होता है, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और कहते हैं जब पितरों का आशीर्वाद होता है तो आपके जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाती हैं, आप उल्टा डालते सीधा हो जाते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग को कहते हैं कि देखो कितना फूल ये फल रहा है, पता नहीं इसने क्या करा है, ऐसे जब से इसके घर में ये पिताजी की मौत हुई या घर में किसी बुजुर्ग की मौत हुई तब से तो इसके दिन ही बदलते जा रहे हैं। कुछ लोगों को होता है कि यार जब से इसके घर में मौत हुई थी तब से देखो इतना परेशान है, कुछ भी करता है लेकिन सही नहीं होता है, बेचारा बड़ा परेशान है। तो ये परेशानी सिर्फ हमारे पितृदोष के आशीर्वाद से होती है, क्योंकि हर परेशानी से हर संकट से बचाने के लिए पेरेंट्स होते हैं, जो गाइड पेरेंट्स कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो आपको अपने पितृदोष को दूर करना है तो आपको ये अवश्य करना चाहिए। आपको अगर व्रत भी नहीं कर पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आपको प्रवाहित आप सफ़ेद या काले तिल अवश्य करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन अवश्य कराए, साथ ही गरीबों को कपड़े, गेहूं, तेल आदि दान करना भी इस दिन अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा करिए, आपकी जितनी सामर्थ्य है, कपड़ा दे सकते हैं कोई भी जिससे कि वो कोई भी एक वस्त्र बना ले अपने पहनने योग्य, या गेहूं दे सकते हैं आप, थोड़े तेल दे सकते हैं, इसका दान करना बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में पितृदोष नहीं रहेगा और पितरों का आशीर्वाद आप रहेगा तो आपकी दिन दुगनी और रात चौगनी होने लगेगी। तो कर्क संक्रांति का ये था महत्व। और मंगलवार के दिन पड़ी हनुमान जी के, अगर जाते जाते एक छोटा सा उपाय, छोटा सा टोटका दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया, करोड़ों के भी कर्ज हो गए आपके पास और आपका कर्ज नहीं उतर रहा, तो मंगलवार के दिन आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आपको एक पान लेना है, मीठा पान लेके भगवान हनुमान जी की छवि के सामने आपको मंदिर जाना है। और कर्क संक्रांति का दिन है, इससे तो सारी बाधाएं दूर होती है। सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में निवृत्त होकर स्नान करके 1 लोटा जल सूर्य देव को दीजिए, जल में काले तिल या सफ़ेद तिल डालकर, और आपकी सारी पितृदोष दूर हो जाएंगे। दूसरा, आप शिवालय जाइए और जाकर हनुमान जी के समक्ष जाकर आपको एक मीठा पान अर्पित करना और आपको 108 बार मंत्र का उच्चारण करना क्या है, ओम हंता हनुमंत नमः, ओम हंता हनुमंत नमः, इसका आपको जाप करना 108 बार। मत्था टेकिए और वहां से आ जाइए, फिर देखिए आपके करोड़ों के कर्ज से भी नियात मिलेगी आपको। और आपको शनिदेव जो कर्क, जो आपके कहते हैं ना कोई भी कार्य बनते कि शनिदेव की वजह से आपके जीवन में इतना सारा कर्ज हो गया है, या किसी भी दोषों को आप दोष देते, सारे राहु केतु शनि सारे दोष आपके शांत हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य देव और मंगल का जो ग्रह होता है अगर ये मजबूत है आपके, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, शनि देव भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये छोटे से सरल से उपाय आप करके अवश्य देखिए, आपके जीवन में धन की अपार वर्षा होने लगेगी और आपका जीवन मंगल में होने लगेगा। जय माता दी।